पिल्लो टीवी। जय श्री राम। रामायण टीवी पर ख़त्म हो चुका था और पूरे देश में एक वैक्यूम था। लोगों के मन में सवाल था। मैं खुद 6-7 साल का था और मैं अपनी माँ से पूछता था कि कहानी ख़त्म हो गई, राम जी की कहानी ख़त्म हो गई, इसके बाद क्या हुआ। और मेरी माता जी, मेरी दादी जी, मेरी नानी जी मुझे कहती थी कि नहीं, इसके बाद फिर ऐसा हुआ, वैसे हुआ, सीता माता को वनवास जाना पड़ा और फिर लव कुश का जन्म हुआ और ये हुआ और वो हुआ। और मैं हमेशा उनसे पूछता था कि फिर वो वाली कहानी टीवी पर क्यों नहीं दिखाते। और कुछ दिनों बाद ये खबर आई कि उत्तर रामायण शुरू होगा और जहाँ राम जी के जो बेटे हैं लव कुश, उनकी कहानी और आगे क्या हुआ, अश्वमेध यज्ञ और उस सब की बात होगी और वो सब दिखाया जाएगा। और उल्लास का वातावरण, आनंद का वातावरण सब जगह चारों ओर फैल गया था। मैं गिरगांव में रहता था, जाओबावाड़ी लक्ष्मीबाई चौल। बड़ा ही सिंपल सा मिडिल क्लास सा घर था हमारा। माताजी, पिताजी और मैं रहते थे। बाजू के बगल वाले घर में चाचा जी, चाची जी, उनकी बेटी और मेरी दादी। और बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में मेरे मामा, मेरी मामी, उनका बच्चा और मेरी नानी। ऐसे अरेंजमेंट था। तो बचपन से ही दादी और नानी के साथ पला बड़ा हूँ, कहानियाँ सुनते आया हूँ। इतना हम्बल बैकग्राउंड था कि घर में टीवी नहीं था, फ़ोन नहीं था। मुझे याद है उन दिनों बिल्डिंग में या पूरे चौल में, पूरी बस्ती में एक आध दो लोगों के पास टीवी होता था, एक आध घर में फ़ोन होता था। और रामायण देखने के लिए हम सब उस एक घर में जाते थे सुबह 9 बजे, 8:45 बजे तैयार होके और रामायण देखते थे। तो और त्यौहार का वातावरण होता था, बिल्कुल त्यौहार का। तो उत्तर रामायण की शुरुआत हुई और जाहिर सी बात है कि सबके मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि राम जी के बच्चों का किरदार कौन निभाएगा, लव कुश कौन निभाएगा। और मुझे याद है कि गणेश उत्सव का पर्व जो होता है वो मुंबई में, महाराष्ट्र में, खैर अब तो दुनिया भर में, लेकिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और हमारे यहाँ भी, हमारी चाली में भी गणेश उत्सव का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता था और हर साल मनाया जाता था। तो मैं बहुत उसमें अग्रसर रहता था और उसमें भाग लेता था और कार्यक्रम और हम नाटक बिठाते थे। मैं 6-7-8 साल का था। तो छोटे छोटे नाटक बिठाना, उस पर काम करना, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ये वो। और ऐसे ही एक गणेश उत्सव में मैं एक नाटक में काम कर रहा था। वहीं के वही 10-15 बच्चे और 50-60 दर्शकगण, वहीं हमारे चौली में ही पेंडॉल लगता था छोटा सा, और वहाँ। और मैं नाटक में काम कर रहा था और एक एक्टर विलास राज जी, जो अब दुर्भाग्यवश हमारे बीच नहीं है, उनका देहांत हो गया, जिन्होंने रामायण में लवणासुर नामक एक राक्षस की भूमिका निभाई थी। तो वो किसी के घर दर्शन करने आए थे और बड़ी धूम मच गई पूरे एरिया में कि रामायण के राक्षस लवणासुर जी आए हैं। और उनको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई और मतलब भगदड़ मच गई पूरे एरिया में। हम भी बच्चे थे, हम भी चले भागे। और उसके बाद जिनके घर में वो आए थे, उनके घर में वो चले गए दर्शन लेने के लिए और हमने हमारा नाटक शुरू किया। जब वो दर्शन लेके जा रहे थे तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, जब मैं नाटक में काम कर रहा था। और उन्होंने उन सज्जन से पूछा जिनके घर वो दर्शन करने आए थे कि वो बच्चा किसका है। तो किसी ने बताया कि हमारे यहाँ एक सज्जन रहते हैं, मोहन जोशी नाम के। अब आपको आश्चर्य होगा जानकर कि मेरे पिताजी का नाम मोहन जोशी है, लेकिन ये वो एक्टर मोहन जोशी नहीं है, ये अलग मोहन जोशी हैं। तो किसी ने बताया कि ये मोहन जोशी जी हैं, उनके बेटे हैं स्वप्निल जोशी, और बड़ा ही चुलबुला लड़का है, मस्त है एकदम। तो विलास अंकल ने कहा कि क्या मैं उनके पिताजी से मिल सकता हूँ। और तो वो बोले हाँ बिल्कुल। तो विलास राज हमारे घर पे आए। नाटक बंद हुआ, ख़त्म हुआ और हम घर पे आए। और विलास राज को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि रामायण में जिन्होंने काम किया था वो सज्जन मेरे छोटे से 10x10 के कमरे में मेरे सोफ़ा पर बैठे थे। माताजी, पिताजी, आधा मोहल्ला मेरे घर पे था। और विलास अंकल मेरे पास आए थे और विलास अंकल ने कहा कि बहुत अच्छा काम किया, मैंने आपके बच्चे का नाटक देखा, बहुत बढ़िया। और बहुत सराहना की उन्होंने मेरी। और उन्होंने कहा कि आपके बच्चे की एक फ़ोटो है क्या आपके पास। तो जाहिर सी बात है, घर में बहुत सारे फ़ोटो के एल्बम, तब तो वो वाला दौर था जब फ़ोटो ऐसे खींचते थे और वो एल्बम में आते थे और एल्बम देखते थे हम। तो अब तो सब स्मार्टफोन पे हो जाता है। तो पिताजी ने एक मेरी फ़ोटो निकाल के उनको एक एल्बम दी कि आप देखिए। उस वक्त तो कोई फ़ोटो शूट नहीं होता था और कोई सटीक और बड़ी
चाव से निकाली हुई तस्वीरें नहीं होती थी, बेसिक फ़ोटो थे जो खेलने कूदने के या बर्थडे पार्टी के। तो मेरी बर्थडे की फ़ोटो थी जब मैं केक काट रहा था और ऐसे कैमरा में देख के हंस रहा था। तो विलास अंकल ने कहा कि क्या मैं ये फ़ोटो लेके जा सकता हूँ, और पिताजी ने कहा बिल्कुल। तो चाय नाश्ता हुआ, हमने उनका आभार प्रकट किया। उन्होंने फिर जाते वक्त मेरी पीठ थपथपाई और मुझे आशीर्वाद दिया और कहा बहुत अच्छा काम करते हो और 7-8 साल की उम्र में बहुत समझ है तुमको, वेरी गुड। और वो चले गए। वो फोटो क्यों लेकर गए थे ये मुझे बाद में पता चला। तब तो हम बड़े खुश थे कि विलास राज हमारे घर पे आए, रामायण के अभिनेता, और वो मेरी फ़ोटो लेकर गए, बच्चे की सराहना की, तो माता पिता बड़े खुश थे। अब वो फ़ोटो लेकर क्यों गए थे ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक जय श्री राम। तो पिताजी ने सोचा कि सागर आर्ट इतना बड़ा नाम, रामानंद सागर साहब इतना बड़ा नाम, वो मेरा नंबर कहाँ से ढूंढेंगे, उनको मेरा नंबर कहाँ से मिलेगा, वो मुझे फ़ोन क्यों करेंगे, मुझसे बात क्यों करना चाहेंगे। तो पिताजी ने कहा कि एक काम कीजिए, आप उनको बोल दीजिए कि कोई मजाक कर रहा है, आप उनको बोल दीजिए कि घर पे नहीं। तो आंटी ने जाके बोल दिया कि वो घर पे नहीं है। दूसरे दिन फिर फ़ोन आया।